3 करोड़ की बीमा राशि पाने की लालच में खुद को मृत घोषित करने के मकसद से अपने ही दोस्त की कर दी हत्या। इस पूरी वारदात का खुलासा आज ओरछा पुलिस ने कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में फरार हुए हत्या आरोपी बाइक एजेंसी संचालक को पुलिस ने लॉकडाउन में गिरफ्तार कर मामले का पटाक्षेप किया। निवाड़ी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सेवरे और ओरछा थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विगत 19 मार्च को ओरछा थाना क्षेत्र के बनगाय गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति की अजली लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और इसके बाद लाश की शिनाख्त पवन राजपूत निवासी जल निगम बबीना उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। उसके पिता सीताराम राजपूत ने इस लाश की शिनाख्त की थी, जिसके बाद सीताराम राजपूत ने जले हुए शव को अपने बेटे पवन का शव बताया था और ओरछा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की विवेचना में जुट गई। मेडिकल की रिपोर्ट में मृतक व्यक्ति की मौत होमिसाइडल नेचर से बताई गई, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और गहराई से इस पूरे मामले की छानबीन करना शुरू की गई। पवन राजपूत कई बीमा एजेंसियों के माध्यम से तकरीबन 3 करोड़ रुपए का बीमा कराए हुए था। बीमा की राशि पाने के लिए पवन 18 मार्च 2020 को अपने दोस्त नीरज परिहार निवासी पखरा जिला दतिया के साथ घूमने के लिए आया और मध्य प्रदेश में पवन ने नीरज को जमकर शराब पिलवाई और उसके बाद जब वो पूरी तरह मदहोश हो गया तो नीरज की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबको पेट्रोल से जलाने के बाद वह ग्राम बनगाय के पास सड़क किनारे उसके शव को फेंक दिया। शव को फेंकने के बाद पवन ने अपने कपड़े, आधार कार्ड और कागजात उसी स्थान पर छोड़ दिए जहां उसने शव को फेंका था, जिससे पुलिस नीरज को पवन समझी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पवन राजपूत ने वारदात में उपयोग की गई कार UP 14 AW 7040 को झांसी रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर वह वहां से फरार हो गया था। पुलिस को मुखबिर से लगातार सूचना मिल रही थी कि पवन राजपूत के तकरीबन 3 करोड़ रुपए के बीमा है और अज्ञात जल हुआ शव पवन से मेल नहीं खाता। पर पुलिस ने पवन के बारे में विस्तार से जानकारी खंगालना शुरू किया तो पता चला कि पवन राजपूत के खाते से भोपाल में ATM के माध्यम से 29 मार्च को 40,000 रुपए निकाले गए हैं तथा पवन के पिता सीताराम राजपूत की CDR में पाया गया कि घटना के बाद उसके मोबाइल पर कोटा राजस्थान से लंबी बातचीत हुई। साथ ही पवन का पिता बीमा क्लेम लेने हेतु लगातार बहुत ही शीघ्रता से दस्तावेज इकट्ठे कर रहा था। इसी बीच पुलिस को जानकारी लगी कि पवन को बबीना के आसपास देखा गया, जिस आधार पर पुलिस ने बुधवार के दिन में तकरीबन 1 बजे बबीना रोड पर स्थित बुंदेला बाबा मंदिर के पास पवन राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पवन राजपूत ने बताया कि उसने बीमा के 3 करोड़ रुपए पाने के लिए खुद की हत्या की झूठी साजिश रची थी और घटना को अंजाम देने के बाद झांसी से ट्रेन के द्वारा वह पहले इंदौर गया और उसके बाद वहां से कोटा राजस्थान जाकर एक गेस्ट हाउस में रहता था। बीमा के कागजात के सिलसिले में लॉकडाउन के दौरान बस के माध्यम से बबीना अपने घर आया था। इसी दौरान ओरछा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पवन ने सभी को चकमा देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। दोस्त की हत्या के बाद वह ट्रेन में सवार होकर भोपाल जाने के बाद सीधे कोटा चला गया था। यहाँ चेहरा बदलवाने के लिए वह रकम आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह प्लास्टिक सर्जरी करा सके। इसके लिए वह बड़े बड़े डॉक्टरों के संपर्क में भी था। इस दौरान वह परिजनों से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात करता था ताकि किसी की पकड़ में ना आ सके। पवन यूट्यूब के जरिए भी पुलिस से बचाव के तरीके सीख रहा था। कोटा पहुंचकर पिता को फोन कर जिंदा होने की जानकारी उसने व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए दी थी। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए वह यूट्यूब में नए नए तरीके सीख रहा था। पुलिस इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। कि सर क्या है पूरा मामला, किस तरीके से मृत व्यक्ति ने अपनी खुद के मृत्यु का षड्यंत्र रचा, क्या था पूरा? जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है 19 मार्च की बात है। थाना ओरछा अंतर्गत बन गांव पड़ता है, वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति की जली हुई लाश प्राप्त हुई थी, जिसको उसके पिता द्वारा पिता का नाम था उसका सीताराम तनय रज्जू सिंह राजपूत द्वारा अपने पुत्र की बॉडी बताई गई थी और उसके पास कपड़े, ATM कार्ड एवं अन्य दस्तावेज मिले थे, जिन्हें जब्त कर मर्ग क्राइम कर जांच की गई। जब PM रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें डॉक्टर ने उसको हत्या बताया, होमिसाइडल डेथ बताया, जिस पर कि अपराध 302 का 67/2020 क्राइम कर विवेचना में लिया गया।
ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि जिस व्यक्ति की ये बॉडी बताई जा रही है वो व्यक्ति कहीं देखा गया है, कि बोले ऐसी ऐसी जगह उसको देखा जा रहा है। जब और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों के वो संपर्क में है। जब उन लोगों की हमने CDR आदि निकाली, इस बीच उसकी झांसी के स्टेशन से हमने कार भी बरामद कर ली थी। जो उस मृतक जो अब पहले बताया जा रहा था कि पवन राजपूत मृतक है, उसकी गाड़ी ऐसी है। फिर जब हम नंबर्स की CDR ली गई, कोटा आदि में उन लोगों की बात हो रही थी, घर परिवार के लोगों की किस किस से बात हो रही थी, फिर वो सारी चीज़ें देखी गई। जब वहाँ पहुँचे तो ये बताया गया कि हाँ व्यक्ति ऐसा ऐसा था, लेकिन तो वहाँ से निकल गया। फिर दोबारा से इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए कि ये बबीना के पास कहीं देखा गया है। तो पुलिस ने टीम बनाकर इसमें रेड की, जिसको वहाँ से उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई कि भाई ये सब ऐसा क्यों है, कि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, क्यों उसको आइडेंटिफाई किया, तो ये पता चला है कि इसका लगभग 3 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसीज़ हैं। उन बीमा पॉलिसीज़ को प्राप्त करने के लिए इसने खुद की मृत्यु का षड्यंत्र रखा। जब ये षड्यंत्र रचा इसने, तो पूछताछ की गई कि भाई किसको मारा, क्या मारा, तो ये उसी का दोस्त है जिसका नाम नीरज परिहार है। वो ये जिला दतिया का रहने वाला है। वो इसका दोस्त था। उसको उस दिन उसने अपने साथ लिया, दिन भर उसके साथ रहा, शाम को दारू पिलाई उसको अत्यधिक नशे में करने के पश्चात एक विशेष टेक्निक्स होती है जो ये जानता है गले को दबाने की, और उसका गला दबा के मार दिया। फिर उसके पश्चात एक पेट्रोल पंप से उसने बोतल में पेट्रोल लिया और एक बनगांव के पास ले जाके उसको उसके कपड़े उतार के उसको जला दिया, तथा मृतक के कपड़े दूर जाके उसने फेंक दिए, तथा अपने कपड़े प्लस अपनी इसकी पहचान सिद्ध हो सके इसलिए वहाँ पे कुछ दस्तावेज छोड़ दिए थे, जिन्हें जब बॉडी मिली थी उस समय जब्त किया गया। तो ये सर मतलब अपने दोस्त की हत्या करके 2.5 करोड़, कितना 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का जो बीमा था उसके लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया। हाँ, ये जो बीमा प्राप्त करने के लिए इसने पूरा ये षड्यंत्र रचा है। इसलिए हम आगे इसमें षड्यंत्र की धाराएं भी बढ़ाएंगे, और इसमें इनके पिताजी या फैमिली के कौन कौन मेंबर हैं उनको भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। और इस हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय तथा DI साहब द्वारा 20,000 रुपये तो सर, की भी घोषणा की गई थी, और इस हेतु एक विशेष टीम बनाई गई थी थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और SDOP का इसमें मार्गदर्शन भी था। इसमें जो दोस्त की गुमशुदगी थी क्या दतिया थाने में? नहीं, अभी उसकी गुमशुदगी नहीं थी, क्योंकि ये प्रकरण अभी चल ही रहा था। और ये हम पता भी करेंगे, अभी उसका चूँकि नाम आया है तो संबंधित किस गांव का है, किस थाने में है, तो ये हम पहले से हमको नहीं मालूम था ना ये कौन सा व्यक्ति है मरा हुआ है। अभी इस व्यक्ति का नाम आया है तो इसके हम पता करेंगे कि उसके परिजनों ने वहाँ उसकी गुमशुदगी कायम कराई होगी। तर्कस के लिए ओरछा से ब्यूरो रिपोर्ट।